गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका टेस्ट रहेगा थर्ड चैप्टर का, समकालीन विश्व राजनीति, जो 12th क्लास की बुक है उसके थर्ड चैप्टर का टेस्ट है, जिसका शीर्षक है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ओके, तो टेस्ट के रूल्स वही हैं हमारे जो पिछले टेस्ट में रहे हैं। सबसे पहले आपने पेन कॉपी लेकर के नंबरिंग कर लेनी है लगभग 20 तक। उसमें मैं आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बोलूँगी। जो क्वेश्चन आपको आंसर आपको आता है वो लिख दीजिए, नहीं आता तो उस नंबर को स्किप कर दीजिए, अगले नंबर के सामने फिर आंसर लिखना है। ओके, अंडरस्टूड? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया? इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया? थर्ड है, दूसरा खाड़ी युद्ध कब हुआ? दूसरा खाड़ी युद्ध कब हुआ? चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा गया? कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा गया? पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2003 में इराक पर हमले को किस नाम से जाना जाता है? ये हमला अमेरिका ने किया था। मार्च 2003 में इराक के ऊपर हुए हमले को किस नाम से जाना जाता है? ओके, छठा क्वेश्चन है हमारा, विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भागीदारी कितनी है? विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भागीदारी कितनी है? सातवां क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करता है? विश्व में कौन सा देश रक्षा पर ज्यादा खर्च करता है? आठवां क्वेश्चन है, 1881 में प्रथम बिजनेस स्कूल कहां पर स्थापित किया गया? 1881 में प्रथम बिजनेस स्कूल कहां पर स्थापित किया गया? नेक्स्ट है हमारा, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच में किन दो देशों पर सैन्य कार्यवाही की गई? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच में किन दो देशों पर सैन्य कार्यवाही की गई? ये हमारा 9वां क्वेश्चन था। अब 10वां है, प्रथम खाड़ी युद्ध को किस नाम से भी जाना जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध में, या फिर ये लिख लीजिए, प्रथम खाड़ी युद्ध में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ओके, नेक्स्ट है हमारा 11वां क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा तालिबान और अल कायदा के विरुद्ध युद्ध को कौन सा ऑपरेशन की संज्ञा दी गई? अमेरिका द्वारा तालिबान और अल कायदा के विरुद्ध युद्ध को किस ऑपरेशन के नाम से जाना गया? ओके, 12वां क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस वर्ष सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया? अमेरिका ने किस वर्ष सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया? नेक्स्ट है हमारा, पेंटागन क्या है? पेंटागन क्या है? एक लाइन में ही आंसर देना है इसका भी। 14वां क्वेश्चन है, अमेरिका पर 2001 में हुए आतंकी हमले को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका पर 2001 में हुए आतंकी हमले को किस नाम से जाना जाता है? ओके, 15वां क्वेश्चन है बच्चों, अमेरिका के प्रथम
अश्वेत राष्ट्रपति कौन है या कौन थे? अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? अश्वेत राष्ट्रपति बताने हैं आपको। नेक्स्ट है, अमेरिका की आर्थिक वर्चस्वता को चुनौती कौन दे रहा है? अमेरिका की आर्थिक वर्चस्वता को चुनौती कौन दे रहा है? इसमें आपने कम से कम 2 देशों के नाम बताने हैं। ओके, नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन है आपका, ब्रेटन वुड प्रणाली क्या है? ब्रेटन वुड प्रणाली क्या है? नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? 19वां क्वेश्चन है, इराक पर हुए हमले को 100 जंगों की एक जंग किसने कहा? 100 जंगों की एक जंग किसने कहा? ओके, तो ये 19 ही क्वेश्चन थे आपके जो शॉर्ट आंसर थे। आई होप आपने सभी किए होंगे, आपको चैप्टर याद ही होगा क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है कम से कम भी 3 से 4 बार। तो आइए इनके आंसर टैली कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन था आपका, प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? 1991 में। प्रथम खाड़ी युद्ध 1991 में। इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया? अगस्त 1990 में। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था और फिर इराक को समझाने बुझाने की कोशिश की गई, इराक नहीं माना तो फिर खाड़ी युद्ध पूरी तरह से छिड़ गया था 1991 में आते आते। ओके, दूसरा खाड़ी युद्ध कब हुआ? 2003 में। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 2003। चौथे का आंसर रहेगा, कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा गया? प्रथम खाड़ी युद्ध को, क्योंकि इस युद्ध को पूरा लाइव टेलीकास्ट पर देखा गया था और वीडियो गेम्स वगैरह भी इसके बनाए गए थे। 5वां क्वेश्चन है, मार्च 2003 में इराक पर हमले को किस नाम से जाना गया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये हमला अमेरिका ने किया था इराक के ऊपर। फिर 6ठा क्वेश्चन है, विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भागीदारी कितनी है? 28%। कितनी भागीदारी है? 28%। 7वां क्वेश्चन है फिर हमारा, विश्व में कौन सा देश रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करता है? अमेरिका। अगर अमेरिका के बाद के 12 देशों का टोटल खर्चा भी मिला दिया जाए तब भी अमेरिका उस पर ज्यादा खर्च करता है, लगभग 455 अरब डॉलर पर एनम। फिर 1881 में प्रथम बिजनेस स्कूल कहाँ खुला था? अमेरिका में। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में वॉर्टन स्कूल के नाम से खुला था ये बिजनेस स्कूल। वॉर्टन स्कूल अमेरिका में। ओके, 9वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच में किन देशों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई थी? सूडान और अफगानिस्तान, क्योंकि जो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच जो चलाया गया था वो अमेरिका के दूतावासों पर हमले के विरोध में चलाया गया था। अमेरिका के दूतावासों पर कीनिया में और तंजानिया में, दार एस सलाम में और नैरोबी में अमेरिकी दूतावासों के ऊपर हमले किए गए थे अलकायदा के द्वारा, और उनके छुपे होने के अंदेशा था कि वो सूडान और अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं। तो अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया उन 2 देशों के छुपे हुए आतंकवादियों के ऊपर। ओके, अंडरस्टूड? अब आता है 10वां क्वेश्चन, प्रथम खाड़ी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म प्रथम खाड़ी युद्ध में जो ऑपरेशन चलाया गया था। फिर अमेरिका द्वारा तालिबान और अलकायदा के विरुद्ध युद्ध को किस नाम से जाना गया? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच।
जब अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन था तब ये चला गया था 1998 में। ओके। फिर अमेरिका ने किस वर्ष सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया? जब अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था 2003 में दूसरे खाड़ी युद्ध में, तो उस समय किया था सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार और फिर इसे फांसी की सजा दे दी गई थी। सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे उस समय, तो इसका आंसर रहेगा 2003। क्या आंसर रहेगा इसका? 2003। अब पेंटागन अमेरिका में क्या है? रक्षा मंत्रालय है अमेरिका का पेंटागन, और ये सुर्खियों में तब आया था जब इसके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था। फिर अमेरिका पर 2001 में हुए आतंकी हमले को किस नाम से भी जाना जाता है? 9/11। किस नाम से? 9/11 के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? 15वां क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है बराक ओबामा। बराक ओबामा। फिर अमेरिका की आर्थिक वर्चस्वता को चुनौती देने वाले कोई 2 देश बताने हैं। चीन, जापान, भारत। कोई 2 देश बता सकते हैं आप। ठीक है। अब आता है हमारा 17वां क्वेश्चन। ब्रेटन वुड प्रणाली क्या है? ब्रेटन वुड प्रणाली है विश्व व्यापार के बनाए गए कायदे कानून, जिसमें अमेरिका का ही प्रभुत्व है ज्यादा। वैसे तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से बनाए जाती हैं ये नियम, लेकिन इसके ऊपर जो दबदबा है वो अमेरिका का ही है। ये है ब्रेटन वुड प्रणाली, यानी व्यापार के बनाए गए कायदे कानून। इतना लिख दोगे तो भी काफी है। ओके। नेक्स्ट है, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आई होप आप सबको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। फिर इराक पर हुए हमले को 100 जंगों की एक जंग किसने कहा? किसने कहा बच्चों? सद्दाम हुसैन ने। सद्दाम हुसैन। ये प्रथम खाड़ी युद्ध को कहा था एक्चुअली। इराक ने जब कुवैत पर हमला किया, फिर इराक के ऊपर हमला किया गया था ना अमेरिका और 34 सहयोगी देशों के द्वारा, तो उस समय प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान ये कहा गया था कि ये युद्ध 100 जंगों की एक जंग है। लेकिन इराक जल्दी ही घुटने टेक दिए थे इराक ने। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ऐसी टाइप का, 20वां क्वेश्चन आपका, कि अमेरिका का विश्व व्यापार में कितना प्रतिशत है? अमेरिका का विश्व व्यापार में कितना प्रतिशत है? बताइए। लिख लिया? तो इसका आंसर भी सुन लीजिए अभी। 15%। कितना प्रतिशत है? 15%। प्रत्येक 3 में से 1 इंडस्ट्री अमेरिका की है। ओके। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अब कुछ आप बड़े आंसर वाले क्वेश्चन लिख लीजिए और उनके आंसर लिख के मुझे जरूर आपने सेंड करना है व्हाट्सएप के माध्यम से। ओके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 9/11 की घटना से आपका क्या अभिप्राय है? 9/11 की घटना से आपका क्या अभिप्राय है? ओके, लिख लिया? दूसरा लिखिए, अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन करो। दोबारा सुनिए, अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन करो। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, वर्चस्व से आपका क्या अभिप्राय है? वर्चस्व से आपका क्या अभिप्राय है? इसके विभिन्न पक्ष बताएं। 3 आयाम है ना इसके, वो तीनों आपने बताने हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के सुझाव दीजिए। अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के सुझाव दीजिए।
5वां क्वेश्चन है, इराक पर अमेरिकी आक्रमण के कारण बताएं। इराक ने अमेरिका पर आक्रमण क्यों किया? जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था ना, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसके कारण बताने हैं आपको। नेक्स्ट है, बैंडवैगन की नीति क्या है? बैंडवैगन की नीति क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, एक ध्रुवीय विश्व के लाभ और हानियां लिखो। एक ध्रुवीय विश्व के लाभ और हानियां लिखो। यहाँ पे आपका टेस्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से आता होगा ये। ध्यान से बैठ करके लिख लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।